महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए मापे रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोग नहीं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह पिंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसी सत्य है वैसी असत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं, करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंतवश पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णतावश होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ है। सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु महामोह तम कुंज जासो वचन रवि करनी कराओ। धर्म धर्म सतगुरु सुखता महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाओ। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम कुछ पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन कुछ बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन।
महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता है। यह मानव का शरीर जो मिला है, यह सफल और सार्थक कैसे होगा? श्रेष्ठ अग्रो मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन की धन संग्रह करो। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस 67 के 70 सोपान उत्तरकांड से, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करे रते तिनके ये पासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। परमानंद सद्गुरुनाथ की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत ही गिरा हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप पुत्र जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते होंगे राजा अज चले गए अजगर के जन्म में। क्यों चले गए? दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए, जिसके चलते दोनों ब्राह्मण उनके राज दरबार में मार पीट करके लहूलुहान हो गए और दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कहे, राजा होने के नाते भी तो दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया है, इसलिए तुम अजगर के शरीर में जाओगे और काफी दुख को भोगोगे, काफी दुख को भोगोगे। राजा अज कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, तब तुम्हारा परम कल्याण होगा। और उस सत्संग में आकर के सुनोगे और सुनोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजा आज कहते हैं हम तो चले जाएंगे अजगर के शरीर में, हमारे वंशज के लोग अगर सत्संग कराएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी हुई कि तुमको आभास हो जाएगा, आभास। उसी समय राजा अजगर का शरीर धारण करते घनघोर जंगल चले गए। कई हजार वर्षों तक अजगर का शरीर धारण करते थे, छोड़ता था, फिर अजगर का शरीर मिलता। बहुत हड्डी एकत्र हो गया, बहुत हड्डी एकत्र हो गया। राजाओं के परंपराओं में 7 पीढ़ी तक राजाए कोई सत्संग नहीं करा, कोई सत्संग नहीं करा। अजगर के शरीर में दुख हो गए। राजा आज का जब अजगर के शरीर में चले गए, काफी दुख हो गए। इधर राजा जनक का जब जन्म हुआ,
जब वो बड़े हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, राजा जनक कहते मेरे राज दरबार में सत्संग होगा, मेरे राज दरबार में सत्संग होगा। बड़े बड़े विद्वान पंडित संत को बुलाए, प्रजागण आए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ सत्संग, उसी समय एक अजगर आ गया, एक अजगर आया, विशाल फन फैलाते हुए आए। उसको देख करके जितने भी श्रोता बैठे सब भागे। अजगर को देखेंगे तो रहेंगे, किन्ने का लिए तो जाएंगे। अगर एक अधसर सांप आ जाए तो कहाँ भागेंगे, कहना मुश्किल है। अजगर आए, सब भागे, भाग करके दूर में जाकर के खड़े। अब विशाल अजगर आए, एक टक महात्मा जी को देख रहे, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। महात्मा जी कहते आप लोग आकर के बैठिए, आप लोग भी सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। तो श्रोता सब कहते थे महाराज ये तो अजगर है, हम लोगों को निकलिए जाएगा। ऐसे कहलवाइन ये कौन है, इनका परिचय तो पूछिए। महात्मा जी कहते हैं पहले इनको सत्संग सुनने के लिए आप लोग भी सुनिए, ये खुद अपना परिचय दे देंगे। सत्संग प्रारंभ हुआ, अजगर एक टक सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं, वो प्रवचन सुन रहे और श्रोता सब देखते इधर तो नहीं आ रहा, इधर मन इधर उधर डर भय के मारे। लेकिन अजगर सत्संग सुने, सुनते सुनते उनका अजगर का शरीर जो था वह परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के बाद वह गंधर्व रूप धारण उसी समय गंधर्व लोग से विमान आता है और विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे तो श्रोता सब कहते महाराज वो तो विमान पर चढ़ करके जा रहे हैं, आप उनका परिचय तो पूछिए। तब महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय तो देते जाइए। अजगर के शरीर में आप आए, सत्संग सुने और सत्संग सुन के आप जा रहे हैं, गंधर्व लोग को जा रहे हैं, लेकिन अपना परिचय तो दीजिए। तब वो फिर नीचे उतरते हैं, महात्मा जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहते महाराज मैं राजा अज हूँ, राजा अज। मैं बहुत धर्मात्मा राजा था, लेकिन मैं बराबर गाय दान करता, बराबर प्रत्येक दिन गाय दान करता। मैंने एक ब्राह्मण को दिया, वो लेके गया, ब्राह्मण के यहाँ गाय चोरी हो गई। दूसरा चोर चुरा करके वो आए बाजार में बेचने के लिए, मेरा मंत्री जी खरीद, मंत्री जी खरीद लिए तो मेरे गौशाला में आया। मैंने दूसरे ब्राह्मण को दिया, जिसको मैं दिया वो लेकर के जा रहा था, जिनको पहले जाओ ढूंढते आ रहा था। दोनों पहलुआ कहते गाय मेरा है, कल राजा हमको दिया, इसलिए गाय मुझे दे दो। जिसको मैंने तुरंत दिया था वो कहते हमको हम कैसे देंगे। लेकिन दोनों ब्राह्मण आपस में वाक युद्ध करने के बाद मारपीट कर दी। कुछ ऐसे सज्जन ने कहा जब राजा अज के पास से आप आ रहे हैं, आप कहते राजा आज हमको दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि राजा आज हमको दिए हैं, आप राजा आज के पास जाइए, वहाँ उचित फैसला हो जाए। वहाँ तो बराबर गाय दान करते रहते, उचित फैसला हो। उचित फैसला के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे राज दरबार में आया, लेकिन वो लोग वाक युद्ध करने लगे। उचित फैसला करने के लिए हमको कहते, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, हम कुछ नहीं बोले। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके
लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी कहे राजा ने, राजा होने के नाते तू 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया है, इसलिए तुम अजगर के शरण जाओगे, काफी दुख भोगोगे। तो मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी है कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तब तुम्हारा परम कल्याण होगा। आज धन है पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, मेरा परम उद्धार हो रहा है। अब हम जा रहे गंधर्व लोक को इस सत्संग का। देखते हैं बुद्धू बाबू कई वर्षों से अपने माँ के लिए, माता जी के पुण्य तिथि का सब सत्संग करवाए, सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, सबके पुण्यतिथि, सबके यहाँ सत्संग हो नहीं सकता। जो बहुत बड़े भाग्यशाली है उन्हीं के सत्संग होता है। आज इस सत्संग से हमारे जो भी पीढ़ी से 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो हमारे 100 पीढ़ी चले गए, इतर लोक को चले गए हैं, आदि लोक में है, उनको इस सत्संग का लाभ मिले। इसलिए महापुरुष की वाणी है, सुनि समझय जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लाहि चारि फल अक्षर तनो साधु समाज प्रिया। इसलिए जीवन में एक भी अगर धर्मात्मा पुत्र होगा, धर्मात्मा पुत्र, एक भी किसी कुल में अगर भक्त हो जाए, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से करते। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना, सच्ची घटना। संत का दर्शन, साधु को प्रणाम करने से, उनका दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ होता है। पापी से भी पापी अगर होता है, अगर वह संत के वचन को सुनता है, सत्संग को सुनता है, संत वाणी को सुनता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। आप लोग जानते हैं गुलिक व्याध को। गुलिक व्याध क्या करते थे? डाका डालते थे, डाका डालते, दूसरे के घर में डाका डालते थे और धन तो लूटते थे, लोगों का हत्या भी कर देते, लोगों का हत्या भी कर देते थे। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध डाका डालने के ख्याल से घर से निकले। जैसे घर से निकल देखते पूरे गांव के लोग अपने दरवाजा, अपने घर के किवाड़ को बंद कर। क्यों? तो हो गुली का, वो तो धन भी लेंगे, हत्या भी कर देंगे, क्योंकि दुराचारी, चरित्र से भ्रष्ट, बहुत पापाचारी, बहुत। दिन में लोग अपना किवाड़ को, घर को बंद करके रखते, बच्चे सबको छिपा करके रखते। एक दिन की बात है, गुलिक व्याध घर से निकले डाका डालने के ख्याल से। आगे जब बढ़े तो गांव में देखते किसी आदमी का दरवाज़ा, घर का किवाड़ खुला हुआ नहीं था। धीरे धीरे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते रे सदगुरु, बढ़ते बढ़ते चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जब गए तो क्या देखते हैं? घनघोर जंगल में देखते हैं भगवान विष्णु का मंदिर है, मतलब ठाकुरबाड़ी। मंदिर में देखे, मंदिर का गुंबद जो ऊपर में वो सोना का है। मंदिर में मूर्ति जो है भगवान विष्णु का, वो सोना का है। अब गुलिक व्याध तो इतना खुश हुए ना, गांव में नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो है। अब भगवान विष्णु का मूर्ति है, इसी को ले जाओ, यह भी सोना का है। श्री सदगुरु, सोना का है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करूँगा और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा, और बाजार में बेच करके परिवार का भरण पोषण करूँगा। कई वर्षों तक इससे हम मेरा परिवार का भरण पोषण करूँगा। जैसे आगे बढ़ते हैं
जैसे मंदिर प्रवेश करना चाहते, मंदिर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं उधर से एक ऋषि निकले, संत ऋषि उत्तंक ऋषि निकले। जैसे उत्तंक ऋषि को गुलिक व्यास देखते हैं, उनके मन में हुआ रास्ते का रोरा यही है, रोकने वाला ये न है, यही हमको सोना भगवान विष्णु का मूर्ति ले जाने के लिए नहीं दे। पहले इसी ऋषि का काम तमाम कर, इसी ऋषि का काम तमाम करना। उसी से मैं तलवार लेकर के दौड़ पड़े, जैसे तलवार लेकर ऊपर दौड़ते हैं, उन पर तलवार का प्रहार करना चाहते हैं। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया मेरा हत्या मत करो। गुलिक व्यास कहते, तुम्हारा हत्या नहीं करे तब किसका करेंगे? इस रास्ते का रोरा तुम हो, रोकने वाले तुम हो, इसलिए हम तुम्हारा हत्या करेंगे या भगवान विष्णु का मूर्ति है ले जाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। उत्तंक ऋषि कहते, भैया यह जो तुम मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का जो सोना का मूर्तियां ले जा करके परिवार का तुम भरण पोषण करोगे, जमदूत तुमको काफी पीटेंगे, जमदूत काफी पीटेंगे, जमदूत घसीटते तुमको ले जाएंगे और उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। उस समय आए भैया, जम की मार से तुमको कोई नहीं बचाएगा। गीता में स्वामी की वाणी है, ओ गंगाराम तेरा सुगना हिजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। गीता स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे नहीं जाएंगे, श्री सदगुरु, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। उत्तंक ऋषि कहता है, भैया जमदूत घसीटते पीटते हुए ले जाएंगे, चीखते चिल्लाते जाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भैया कोई बचाने वाला नहीं। इतने अच्छे ढंग से समझाए और समझाने के बाद वो समझ गए, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया हूँ, मैं बहुतों का हत्या किया हूँ। गीता स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मारे भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 184 बिचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा।
समय की एक ठोकर ही बदल देती है। जीवन को उत्तंग ऋषि के चरण लिपट पड़े। हे ऋषिवर, हे गुरुवर, हे महात्मन, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। चीखते चिल्लाते, माथा रगड़ते हुए उत्तंग ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। अब लाश पड़ा हुआ है श्री सद्गुरु। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या किए, भगवान विष्णु के पास जो चरणोदक था, मंदिर में मूर्ति के पास जो चरणोदक था, वह चरणोदक लेकर के उनके शरीर पर सींचते हैं और सींचते हुए कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण जो करते हैं तब उस शरीर से एक दिव्य रूप, दिव्य पुरुष निकलते हैं। लास्ट है ना, उससे दिव्य रूप, दिव्य पुरुष निकलते हैं। और कैसा रूप, कैसा पुरुष, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा निकलते हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। भगवान शिव माँ गिरजा से कहते हैं, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति में जो लाभ है, दूसरा कहीं लाभ नहीं। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज भगत यभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायनो जेहि नर उपज विनीत। किसी भी कुल में मम भक्ता, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त जन्म लेता है, उस कुल का उद्धार हो जाता है। आप लोग जानते होंगे ध्रुव को। ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए थे ना, और छोटी माँ आई उधर से, हाथ पकड़ करके धक्का मार करके नीचे गिरा देते, लात भी मारते हैं, थाप भी मारते हैं। ध्रुव कहते, मैं तो अपने पिताजी के गोद में बैठा हुआ था, आप क्यों मुझे मार रही हो माँ। उनकी छोटी माँ कहती है, इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। और इस गोद में अगर तू बैठना चाहता है, जाकर के भगवान का भजन कर। अब भगवान का भजन करके परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जब कभी भी मुझे इस संसार भेजना, सुरुचि माँ के कोख से भेजना, और मेरे कोख से जो पैदा लेंगे वही इस पिता के राजा के गोद में बैठे। ध्रुव को बड़ा दुख, माँ मारे कोई दुख नहीं। ध्रुव कहते हैं अपनी माँ से, माँ, छोटी माँ ने मुझे मारा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले इसलिए हमको दुख है। पिताजी को तो बोलना चाहे, ध्रुव भी तो मेरा पुत्र है। उस समय ध्रुव की माँ कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी छोटी माँ के राजे, छोटी माँ है मेरे लाल, भगवान का भजन करो। जब तुम भगवान का भजन करोगे ना, उस पद को प्राप्त करोगे, जिस पद को प्राप्त करने के बाद कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए तुमको नहीं आना पड़ेगा। जाओ भगवान का भजन करो। ध्रुव कहते, माँ, वह भगवान, वह पिताजी कहाँ हैं? जिस पिताजी के बारे में बोल रही हो, का वो तुम्हारे पिताजी जंगल में, जंगल पिताजी पिताजी कह करके जा रहे हैं, भगवान को पुकारते हुए जा रहे हैं। श्री सद्गुरु घनघोर जंगल का सहारा लेते हैं।
बदमाश सब उनके शरीर में जो आभूषण था सब उतार। माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती के द्वारा उनका रक्षा करना है। बहुत कष्ट उनको दिया गया। जब वो ध्यान करने के लिए बैठते थे, जोरों की भूख लगती थी, माँ लक्ष्मी भोजन का व्यवस्था करके आती। माँ लक्ष्मी अपने हाथ से भोजन करा। एक बार बाघ उन पर झपेटा लगाना चाहे, उसी से माँ लक्ष्मी माँ पार्वती से कहते, बहन मेरा पुत्र ध्रुव को बचा लो, बाघ देखो झपेटा मारने के लिए गया। उसी से माँ पार्वती विशाल बाघ बन गई। विशाल बाघ, जंगल का बाघ छोटा, उससे विशाल बाघ बन गया। आँख जब गुर्राती है तो बाघ भागा। श्री सद्गुरु, जिनके रक्षक केशो तिनके कान, अंधे सो जिनके रक्षा करने वाले परमात्मा है, उनका बाल बाका नहीं हो सकता। उस समय इतने कठोर तपस्या में लग गए, भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा। आप श्रीमद्भागवत महापुराण को लग करके पढ़िए। जब डगमगाने लगा, देवर्षि नारद कहते, भगवान विष्णु लोक में आपदा, विष्णु लोक में यह जो है संकट, श्री सद्गुरु विष्णु लोक में इस तरह का संकट। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि एक मेरा भक्त है, ध्रुव मेरा दर्शन करना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में गुरु नहीं है। जीवन में गुरु नहीं है। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर समय कोई। अभी भगवान श्री राम का वाणी सुन रहे थे ना, करण आधार सदगुरु गिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पा, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। उसके जीवन में गुरु नहीं है, और जो वो चाहते हैं, मेरा दर्शन चाहते हैं, वो कैसे होगा? जरा आप उनको जाकर के समझाइए। देवर्षि नारद आए उनको समझाने के लिए, और समझाते हुए क्या कहते, तुम बच्चे हो, जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच कर खा रहे हैं, अजगर तुम्हारे शरीर को निगल जाएंगे। इसलिए श्री सद्गुरु, इसलिए तपस्या को छोड़ो, घर जाओ, वापस जाओ। उनको भय नहीं है, हिंसक प्राणी रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच कर खा लेंगे। उसी समय ध्रुव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे महात्मन, आपके जैसे महापुरुष के मुख से सुनता हो तो बहुत बड़ा दुख होता है। जब मैं माँ के जठराग्नि में था, पेट में था, परमात्मा उस समय हमारी रक्षा की। माता की जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को गला कर पचा करके अनाज बाहर हो गया। परमात्मा उस समय हमारी रक्षा की। क्या वो मेरे पिता, मेरे परमात्मा सोए हुए हैं? जो बाघ सिंह हमारे शरीर के मांस को नोच खाएंगे, अजगर मेरे शरीर को निकल जाएंगे। बहुत बड़ा दुख होता है आपके जैसे महापुरुष के वचन से इस तरह का मानस होता। देवर्षि नारद कहते, बालक, बात तो तुम सत्य कर रहे हो, लेकिन जीवन में बिना गुरु का तुम जो वैकुंठ लोक जाना चाहते हो, भगवान विष्णु का जो तुम दर्शन करना चाहते हो बिना गुरु का, अरे तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, भगवान विष्णु का दर्शन कैसे कर सकते हो? उसी समय देवर्षि नारद जो इस तरह का समझा रहे थे, ध्रुव कहते हैं, अरे ऋषिवर, आपसे बढ़कर के मेरा गुरु कौन होगा? आप मुझे वह ज्ञान दीजिए। ध्रुव उनके चरण में लिपट गए। तब देवर्षि नारद उनको भजन भेज दिए। श्री सद्गुरु
देवर्षि नारद उनको भजन भेज दिए। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साध संभारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं, वह सामर्थ्य किनमें है? वह सामर्थ्य है सदगुरु में। इसलिए गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। ध्रुव विशाल राज पाट को चला और अंत में उनको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान लेकर के आते हैं और कहते हैं आप चलिए, अब चलिए उस लोक को चलिए जिस लोक में जाने के बाद कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, उस लोक का कभी नाश नहीं होता। ध्रुव कहते हम नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु के पास कहते चलिए, तो कहा नहीं, विमान पर से उतर गए। भगवान विष्णु के पार्षद कहते तब कैसे चलिएगा? कहा जिन माँ की कृपा से, जिन माँ की कृपा से आज मुझे ध्रुव का पद मिला है, वह परमात्मा का पद मिला है, उस माँ को छोड़ करके, उस पिता को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। उस माता पिता को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते ध्रुव जी महाराज, अरे आगे देखिए, आपके आगे आगे कई विमान जा रहे हैं, सबसे आगे वाला विमान में आपके माता पिता है। अरे सदगुरु, आपके वंशज धर्मात्मा वंशज सब जा रहे, देखिए ना। देखते हैं कि ध्रुव के माता पिता विमान पर पताका को फहराते हुए जा रहे हैं। तब ध्रुव गए। श्री सदगुरु, तो भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। पुनः भगवान शिव कहते हैं सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सुपुनेत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनु। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए नरक लोक। नरक लोक जब गए तो नरक के कुल में एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड डुबाते थे। विष्ठा कुंड में डुबाते थे, बाहर करते थे, डुबाते थे, बाहर करते थे। जब बाहर करते तो छटपटाने लगते। देवर्षि नारद सुदेश को देख रहे थे। देवर्षि नारद जब उनको, देवर्षि नारद को जब वो देखते हैं, अपना मुंह टेढ़े लगे। क्यों? कि संत का दर्शन हो गया। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। अपना मुंह टेढ़ने लगे। श्री सदगुरु जैसे अपना मुंह टेढ़ने लगे, देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़ रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुझ टेढ़ रहा हूँ। अब मेरे घर पर बराबर सत्संग होता ही रहेगा। श्री सदगुरु देखते हैं
कई वर्षों से सत्संग, माँ के पुण्यतिथि के अवसर बराबर सत्संग कराते आ रहे हैं। और बराबर इस गांव में भी सत्संग का आयोजन होता नहीं होता है, बराबर आयोजन होता है। आप लोग जानते होंगे, धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हो गए, प्रेत बन गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, प्रेत बन गए। क्यों बने? प्रेत क्यों बने? मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मां को पीटते थे, मां को पीटते थे, पिताजी को पीटते थे। मां कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। जब पिताजी को मारने के लिए दौड़े, गौकर्ण कहते पिताजी इस दुष्टों के हाथ से मरने में फायदा है कि जंगल में जाइए, तपस्या कर लीजिए, पुत्र मोह को छोड़िए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। गौकर्ण के पिताजी घनघोर जंगल चले गए, वहां जाकर के तपस्या के आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। ये था दुराचारी, एक पापाचारी था, आप लोग जानवे करते। राजा का धन हरण करके डाका डाल करके आए, सब बेश्या करते खूब खाओ, आनंद से खाओ। राजा के पास जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात था, तमाम संपदा तुम लोगों के लिए मैं रखा, लेकर के आओ, अब तुम खाओ, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो, फिर होगा तो फिर डाका डालो। बेश्या सबको चाहिए धन। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को उनको चाहिए धन। सब विचार करते धन तो मिल ही गया, ये डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, अगर कभी ये पकड़ा गए, इसके चलते हम लोगों को भी फांसी होगी। एक काम करो, सब मिल करके रात में पहले शराब पिलाए इनको। श्री सदगुरु धुंधकारी को शराब पिलाए, और पिलाने के बाद इधर खुट्टा उधर खुट्टा, इधर खुट्टा उधर खुट्टा, दोनों हाथ रस्सी बांधे, पाँव में रस्सी बांधे, और बीच में 7-8 बेश्या थे, छाती पर चढ़ गए। लोढ़ी में होता, लोढ़ी, उससे कुटनी कर रहे। श्री सदगुरु कुटाई कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, और मुंह पर कपड़ा बांध दिया, आवाज निकलेगा। कूदते कूदते देखे आवाज अधमरू है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। साफ बेश्या विचार कर दिए मरता ही नहीं है, एक काम करो, गड्ढा कब दे दिए किरासन तेल, और किरासन तेल देकर के आग लगा दी। अब फिर भी नहीं मर रहा है, प्राण हुक हुक कर रहा है। उसके बाद गड्ढा खोदे, और गड्ढा खोद करके आंगन में गाड़ दिए। आंगन में गाड़ करके सब सामान संपत्ति लेकर के चल दिए। अब धुंधकारी का तो पते नहीं है। बहुत दिन के बाद गौकर्ण आए, देखते हैं धुंधकारी नहीं है। पता चला धुंधकारी को नहीं देख रहा हूँ, किसी तरह संत न थे, पता लग गया। उनके लिए पिंडदान किए, श्राद्ध किए, गया में भी जाकर के पिंडदान किए, लेकिन प्रेत जोनों से मुक्ति नहीं मिली, प्रेत जोनों से मुक्ति नहीं मिली। बहुत दिन के बाद गौकर्ण जब पुनः फिर घर आए, सुनसान घर था, बैठ करके जैसे संधि उपासना ध्यान करने के लिए बैठते हैं, भैंसा के रूप में, भैंसा के रूप में आया, और एक आवाज़ चीखते चिल्लाते, शरीर में आग लगाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। है भैंसा के रूप में, प्रेत के रूप में है, आग लगा हुआ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहती तो मेरा धुंधकारी का आवाज़ लगता है, ये तो मेरा धुंधकारी है, आवाज़ तो धुंधकारी का है। तब प्रेत कहते भैया मैं धुंधकारी हूँ, धुंधकारी हूँ। कहा तुम्हारी ये हालत? कहा भैया सब बेश्या हमको मार, सब बात बताए। श्री सदगुरु आंगने में गड्ढा खोद करके गाड़ दिए, हम प्रेत बन गए हैं भैया,
मेरे लिए मेरा कल्याण किस कहा? तुम्हारे तो गया में पिंडदान किए, बहुत जगह पिंडदान किए, उससे कल्याण नहीं हुआ। कहा भैया उससे कल्याण नहीं होगा, मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा, जो सत्संग हम लोग बैठे हुए, चलिए सदगुरु मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। कहा सुबह होगा तब ना, पूरे गांव के लोग को बैठाए। मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया तो गांव के लोग कहते धुंधकारी इस पर भी सवार उस पर भी सवार। बताओ धुंधकारी सब पर सवार होता है। श्री सदगुरु धुंधकारी सब पर सवार होता है, सबको परेशान करता है, सबको कष्ट देता है। हम चाहते हैं उसके लिए भागवत कथा सत्संग का आयोजन किया जाए। कहाँ महाराज करवाइए, ये तो हम पूरे गांव के लोग को परेशान कर दिए। एक ऐसा आयोजन किया गया, घेरा बनाया, घेरे के अंदर में 7 दिन भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन रखा गया। प्रथम दिन जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला है, सब श्रोता बैठे हुए, धुंधकारी प्रेत के रूप में आए, प्रेत छटपट कर रहे। भूत कितना करते, भूत करते छटपट नहीं करते हैं, प्रेत छटपट कर रहे, छटपट। प्रेत अस्थिर नहीं रहते हैं। देखते 7 और का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ, उसमें छिद्र था। प्रेत होता बड़ा चालाक, सूक्ष्म रूप से उस बांस को के पोर में घुसे। एक दिन सुने तो एक पोर फटा, दूसरे दिन दूसरा पोर, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवां दिन सातवां पोर। जैसे फटता है, भागवत का स्वातवन की ओर जा रहा था, उसी समय दिव्य पुरुष प्रकट होते। कैसा पुरुष? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप सब प्रकट होते, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म में। भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके लेके जैसे चलने लग गए। तमाम कहते हैं गौकर्ण से महाराज सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं किए। आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए विमान, उनको हरि कीर्तन करते, उनको बैकुंठ धाम लेके चले गए। पूरे तमाम गांव के लोग कहते नहीं, फिर भागवत कथा करिए। फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। पूरे गांव के लोग आए, सत्संग सुने, भागवत कथा सुने। सुनते सुनते जब अंत समय आया न, एक बहुत बड़ा विमान आया। श्री सदगुरु अब बहुत बड़ा विमान आया तो सबको विमान पर बैठा। गांव के एक भी व्यक्ति नहीं बचे, कोई मनुष्य नहीं बचे, मनुष्य नहीं बचे, बैल भी गाय भी नहीं बचे, कुत्ते बिल्ली चूहा मूसा छुछुंदर कुछ नहीं बचे, गांव के कीड़ा मकोड़ा तक नहीं बचे। और सब दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मना, मत जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो, साधु समाज प्रयाग। तो भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राण। ये भक्ति जो है, भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो मानव विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। आज जो सत्संग का जो हो रहा है, अपनी माँ के आत्मा के शांति हेतु, शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। जो हमारे वंशज पूर्वज के जितने भी आत्मा है, सबका परम कल्याण होता है इस सत्संग से।
जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर ले। कौन कहते हैं? भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? इसलिए मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पाई। तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना। एक लड़का था, उसका उम्र हो गया 15 वर्ष। अपने माँ से कहते, माँ सबके पिताजी को तो देखता हो, मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा पिताजी कहाँ? उसी से माँ रोने लगी। माँ जब धारा पर आंसू वहाँ रोने लगी, लड़का कहते, माँ क्यों रो रही हो? माँ कहे, पुत्र क्या करूं? कहा, नहीं माँ मेरे पिताजी कहाँ? हट करने लगे। उसी से माँ कह रही, बेटा तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तू मेरे कोख में पल रहा, और तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के घर छोड़ करके भागे। कहाँ गए? 15 वर्ष हो गया अभी तक नहीं आया। लड़का था सदाचारी, भगवान का 1 नंबर का भक्त था, 1 नंबर का भक्त। उसी समय वो लड़का कहते, माँ पिताजी का रंग रूप मुझे बताओ। माँ रंग रूप का बखान कर रहे, लेकिन कैसे लड़का पता चलेगा किसी रूप का है? पिता का नाम, दादाजी का नाम, पूरे गांव का परिचय लिख करके चल दिए घनघोर जंगल को। और जाते से अपने माँ से कहते, माँ जब तक मैं पिताजी को ढूंढ करके नहीं आऊँगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। माँ रोने लगी, एकमात्र तू मेरा सहारा है। तुम्हारे पिताजी भी रुष्ट होकर के चले गए और तुम जा रहे हो। माँ बिलख बिलख करके रोने लगी, लड़का भी रो रहे। रोते हुए कहते, माँ मैं पिताजी को ढूंढ करके आ रहा हूँ, खोज करके आ रहा हूँ। उसी से मैं लड़का आगे बढ़ते घनघोर जंगल को जाते हैं। एक जगह बैठ करके गए, स्नान किए, स्नान करके ध्यान करते। ध्यान जैसे आज हम लोग ध्यान किए न, किनके लिए किए? उस माँ के आत्मा की शांति है। तो माँ जहाँ भी हो उस आत्मा के आत्मा को शांति दे। बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान से जैसे निवृत्त होते हैं वहाँ एक सज्जन आ गए। सज्जन पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? कहा अमुक जगह। तुम्हारा क्या नाम है? तो बताए मेरा नाम है। तुम्हारे पिताजी का नाम? तो पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम बताए, गांव का नाम बताए। तो वो सज्जन कहते हैं, तू फलाना का लड़का है? कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ पिताजी को ढूंढने के लिए। वह सज्जन कहता, अब तुम्हारे पिताजी अब कभी मिलने वाले नहीं है। जैसे कहते तुम्हारे पिताजी कभी मिलने वाले नहीं है, उसी समय रोने लगे। जब रोने लगे तो वो सज्जन कहते, रो मत, वापस चले जाओ। कहा नहीं, हम पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तब वो सज्जन कहते, देखो तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो अपने सारा धन को बर्बाद कर। तुम्हारे पिताजी व्यापार करते थे, घर से निकले, कई वर्षों के बाद घर आ रहे थे धन लेकर के। अच्छी संगति नहीं थी, कुछ बदमाश ने उनको घेर लिए और घेर करके
तुम्हारे पिताजी का धन ले लिए, तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। और इसी जगह जिस जगह तुम बैठे हो, जैसे धन लेकर के सोचे हत्या कर लेकर के उधर से बाघ आया तुम्हारे पिताजी को खा गया। अधमरो था, मरा नहीं था, बाघ तुम्हारे पिताजी को इसी जगह खा गया। अब जीवन पर्यंत खोजोगे मिलेगा तुम्हारा पिताजी। लड़का रोने लगा, बिलख बिलख करके रो रहे थे। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, बैठ करके रो रहे थे। रोते हुए उनके मुख से गीता 3 अध्याय का श्लोक का पाठ वो करने लगे। जैसे पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, एक भयंकर आवाज़ हुई, भयंकर आवाज़, विस्फोट काफ़ी आवाज़। उस आवाज़ में क्या ऊपर देखते हैं, उसमें आवाज़ में उस प्रेत को देखते, प्रेत को जैसे देखते, प्रेत का रंग रूप हटता है, उनके पिताजी का रंग रूप आता है, पिताजी का रंग रूप आता है, पिताजी का रंग रूप हटता है। और उसी समय एक दिव्य पुरुष का दर्शन होता है, दिव्य पुरुष का दर्शन होता है। और दिव्य पुरुष का जैसे दर्शन होता है, धीरे धीरे वो सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हो गए। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके जब वैकुंठ धाम लेकर के चलने जाने लगे, तब वो कहते हैं आप जरा विमान को रोकिए। जिस बच्चा के चलते आज हम तो 15 वर्ष यहाँ प्रेत योनि में थे, पानी के लिए तरस रहे थे, तरफ रहे थे। आज एक ऐसा मंत्र का उच्चा गीता श्लोक का पाठ किया, यहाँ जो ध्यान किया, मेरा परम कल्याण हो गया, हम वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। जरा इस बालक का हमको परिचय पूछने के लिए। तब कहते बालक तुम्हारा क्या नाम है, तो नाम बताए, तुम्हारा कहाँ घर है, घर का नाम बताए, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो पिताजी का नाम बताए, और तुम्हारे दादाजी का नाम, जैसे दादाजी का नाम बताए, पिताजी का नाम बता, तो मेरा ही पुत्र है, श्री सदगुरु तो मेरा ही पुत्र है। ऐ मेरे लाल, तू मेरा कल्याण कर दिया। 15 वर्ष से मैं प्रेत बन करके आप पानी के लिए व्याकुल। ऐ मेरे लाल, अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। तेरा कर्तव्य बनता, मेरे बहुत वंशक, मेरे बहुत पूर्वज नरक में पड़े हुए काफ़ी दुख को भोग रहे, काफ़ी दुख को भोग रहे। तुम मुझे वचन दो, नरक में जो हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं उनका उद्धार करेंगे, बताओ वचन दो। उससे वो बालक कहते पिताजी सिर्फ मैं अपने वंशज को ही नहीं, नरक में जो प्राणी पड़े हैं ना, सबका मैं उद्धार करूँगा, किसी को नरक में रहने के लिए नहीं दूंगा। उसी समय वो अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। लड़का आए, भगवत भजन कर ध्यान भजन करने लगे। इतने मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए कहते वत्स मांगो, क्या मांगते हो, क्या मांगे, पलौट हमरे दे दिया, क्या मांगे। वो कहते भगवान आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो नरक लोक में जितने भी प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक आदि आदि सुंदर लोक में भेज दीजिए। उसी से भगवान विष्णु कहते हैं मस्तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, नरक में जो प्राणी होगा सबको निकाल करके स्वर्ग लोक अच्छे लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। उसी से भगवान विष्णु अपने पार्षद से कहते हैं आप जाओ और जमराज से कहो जमलोक में जितने भी प्राणी पड़े हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज देंगे। आदेश हुआ, पार्षद जाकर के कहते हैं जितने भी प्राणी नरक लोक में पड़े हुए थे तमाम के लिए विमान आया, विमान पर बैठा करके सबको स्वर्गलोक, किसी को सबको स्वर्गलोक भेज दिए। सो कुल धन उमा सुनो जगत को सो पुनेत श्री रघुवीर पराय न जही नर उपज मृत। एक भी धर्मात्मा पुत्र अगर हो जाता है
तो 100 पीढ़ी को उतारता है। तो कई वर्षों से गुड्डू बाबू देखते हैं माँ के पुण्यतिथि का अवसर सत्संग करना, कहते हैं जिनके प्रथम पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग होता है, प्रथम पापी से भी पापी दुराचारी भी हो, अगर उनके लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, वह नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस सत्संग का फल आप लोग जानते हैं कि राजा कवास के बारे में। राजा कवास के 30 पीढ़ी तक का राजा कोई सत्संग नहीं किया। खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर दिए। खाए खोरा का, पोहन पोसा का, जम का बछड़ा पलता भी। बहुत आदमी कहे मछली मांस नहीं खाओ, तो क्या कहेंगे हम भारे छी ककरो कि हम मछली छोड़बे, हम मछलियों खेबे, मांसो खेबे, शराबो पीबे, ऐ ठकर करबे। तो ऐ ठकर करते तक कुटा के करे थे श्री सदगुरु। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अक्कासी करवट ले मरे तो न नरक निदान। एक तिल मछली खाते, एक तिल भर मछली खाकर और कोटि गाय करे दान, करोड़ों गाय दान करते। काशी में करवट बदल बदल कर प्राण के त्यागते तो नो नरक निदान, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए भजन कर रहा है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। जिह्वा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। मुर्गा का खाइए, एक पाठा भेड़ का खाइए, एक कुटिया खाइए, 101 बार बनना पड़ेगा। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए रोइए। साकट बाप जो हाटो हाट बिका, कभी हरदा में तो कभी काढ़ा, मतलब आदि आदि में हटिया में बिक्री होगा। देखते खरीदने वाले क्या करते, मोटरसाइकिल बैठाते ना, पठा को देखे हैं, बोरा का घर बना दे, सब उसी में ठूस देते। चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। और तब ऐसे मोटरसाइकिल तब बाजार में कटनी करते। तो संत महात्मा लोग कहते हैं मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरापान से है, और सो नर्जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिक मिल। आमिक मतलब अमृत, कौन सी अमृत। मुख में आमिक मिलता, आमिक कहते विष्ठा को, मंगला शब्द। पप्पा खाना खाता है, अंत में कहा जाएगा नरक परे सो जा, अंत में नरक में दुर्गति होगी। और जमदूत कूटेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जा, जम बेदम करते जाए। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल हो। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ था, 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लाद करके जा रहा था। कहाँ जा रहा था? भगवान बुद्ध के सत्संग में। भगवान बुद्ध के सत्संग में जा रहा था, 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के। वहाँ जाएंगे साधु महात्मा को बहुत विदाई होती है, बढ़ा चढ़ा करके कपड़ा का कीमत लेंगे, जो कहेंगे वो देना पड़ेगा। बहुत दुकान में देखे एक के दाम, वहाँ बढ़ा चढ़ा जो कहेंगे सो देना पड़ेगा। नदी के किनारे पहुँचते, सूखा नदी है, और उस पार पंडाल बना भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है। सेठ जी कहते देखो कपड़ा पर कीमत बैठाओ, 500 बैलगाड़ी कपड़ा बैलगाड़ी पर कीमत बढ़ा चढ़ा के लिखो तो। और कल जैसे जाएंगे ना, सुबह में सब कपड़ा बेचना शुरू कर। नदी के इसी पार नदी था, सूखा नदी था, उधर भोजन बन रहा है, कपड़ा पर कीमत लिख रहे।
लिखते लिखते सब पर लिखे भी नहीं थे। रात्रि का 12 बज गया, मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जल मग्न हो गया, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब उस पार जाने में कहीं पुला नहीं है, बैलगाड़ी कैसे पार होंगे? इतने दूर में पुला है ना, बैलगाड़ी चलते चलते जब जाते ना, पुला टप करके आने में, उस जगह आने में उसको 6 महीना लगता है। शेर जी कहते 6 महीना लगेगा, एक काम करो ना, बरसों बास यही रह जाएगी, बरसों बास यही रह जाएगी। जब नदी सूखेगा ना, पुनः वहाँ जब सत्संग होगा फिर जाएंगे। और जो जितना खर्चा जो किया, जो इधर खाएंगे, फिर बढ़ा चढ़ा करके 6 महीने का खर्चा सब कपड़ा पर जोड़ेंगे, फिर बढ़ा चढ़ा कर लेंगे। इस तरह मन में सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध मंचासीन है, भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद के बनते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते देखो सेठ, देखो आनंद, एक सेठ कल जो है ना बैलगाड़ी लेकर के आ रहा, 500 बैलगाड़ी है, सब पर कपड़ा लगा हुआ। अगर कल आता तो आ जाता, सूखा नदी था, कपड़ा को बढ़ाने के फेर में लगे, कीमत बढ़ाने के। रात मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब आने में यहाँ 6 महीना लगेगा। वह कहते 6 महीना यहीं रहेंगे, लेकिन फिर बढ़ा चढ़ा की कीमत लेंगे। जानते हो आनंद, कल उस सेठ की मृत्यु होगी, कल सेठ की मृत्यु होगी और घोर नरक में चले जाएंगे। बताओ आनंद, वो गाड़ी किसका होगा? बैलगाड़ी कपड़ा का गट्ठर किसका होगा? और 6 महीने का मनसुआ बना करके रखे और घोर नरक में जाएगा, काफी दुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आनंद कहते भंगते, अगर आपका आदेश हो तो मैं सेठ को चेताऊं। कहते जाओ। तो भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे ना, जो आकाश में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। जैसे योग बल से उड़े, सेठ देख रहे हैं कि साधु का दर्शन ऊपर में कर रहे हैं, मन में कहते काफी मुनाफा होगा, मेरा कपड़ा बहुत बिक्री होगा। श्री सदगुरु धीरे धीरे आनंद यहाँ आए। कहते सेठ जी भगवान बुद्ध हम आपको याद कर रहे हैं। कहा आनंद जी, तब तो हम मेरा कपड़ा काफ़ी बिकेगा, काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी लाभ होगा। खुशी से हंस रहे हैं। भगवान आप सेठ का आनंद कहते सेठ जी देखिए, भगवान बुद्ध आपके लिए इसलिए भेजे हैं कि परसों रात आपकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद आप अबीची नरक में चले, घोर नरक में चले जाएंगे, वहाँ काफ़ी दुख भोगना पड़ेगा। इतना सुनते ही शेर जी कहते आनंद, आनंद जी मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे भगवान बुद्ध के शरण में पहुंचा दीजिए। काप कपड़ा गाड़ी पर जो कपड़ा था फेंकते हैं गट्ठर, नो गाड़ी चाहिए नो कपड़ा चाहिए, आनंद मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब रोने लगे कहा नदी तेरी, कहा तो हमको तैरने के लिए नहीं आता, उड़िए उड़ने के लिए नहीं आता, दौड़ लगाइए, कहा दौड़ लगाएंगे 6 महीने में, आप बोल रहे परसों रात में तो होगी। आनंद अपने योग बल से उनको उड़ाए, उड़ा करके भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान बुद्ध के चरण में गिर गए, त्राही माम त्राही माम त्राही, मेरी रक्षा कीजिए, भक्ते मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए। श्री सदगुरु भजन भेद दे करके सामने बैठा करके कहा नाम का सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कर रहे, ध्यान कर रहे, नाम का सुमरण कर रहे। समय पर परसों रात मृत्यु होगी, परसों रात उनकी मृत्यु हो गई। परसों रात जब भगवान बुद्ध के सामने में उनकी मृत्यु हो गई, धर्म सभा में सत्संग हो रहा था, चर्चा हो रहा था। आनंद कहते भक्ते, जो सेठ की मृत्यु तो समय पर हो गई, आप जो बोले वो नरक लोक को जाएंगे,
अभी किस गति में कहाँ हैं? भगवान बुद्ध कहते वो नाम दान भजन भेद जो लिए ना, स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में है। श्री सद्गुरु स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में है, क्योंकि जीवन में भजन भेद लिए, नाम का सुमरण किए, स्वर्ग लोक में बैठे हुए। यही भगवान श्री राम कहते हैं, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाय, स्वर्ग का सुख अंत में दुखदाई है। जो नाम का सुमरण करते हुए भजन भेद लेकर के सत्संग नृत्य करते हैं, वहाँ के भोग को भोगने के बाद पुनः श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं, फिर वहाँ से उनका भक्ति प्रारंभ होता है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक औदिन्य ब्राह्मण बहुत कमजोर, श्री सद्गुरु एक ही बेटा था, एक पुत्र था। और पुत्र जब बीमार पड़ा तो उसका इलाज नहीं कराते। इलाज कराएंगे न धने खर्चा समाप्त हो गया। और धन किनके लिए है? बाले बच्चा के लिए है। श्री सद्गुरु किनके लिए धन है? बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए धन जमा संग्रह करते। अब बीमार पड़ गए, उनका इलाज नहीं कराते। और पुत्र का नाम था मठ कुंडली। संजोग से भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए भिक्षु के साथ वहाँ पहुँचे, भिक्षाम दे। उधर से शेर तो एक नंबर का कंजूस था, वो कुछ देने वाले नहीं थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि सेठ कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन वह मठ कुंडल जिनका लड़का था, बिछावन पर शक्ति नहीं कूद करके खड़े होंगे। बिछावन पर लेटे लेटे ऐसे हाथ जोड़ते भगवान बुद्ध को, हाथ जोड़ते भगवान बुद्ध से हाथ इशारा किए, आशीर्वाद दिए। कुछ ही दिन के बाद मठ कुंडली की मृत्यु हुई। मठ कुंडली की जो मृत्यु हो गई, भगवान वो सत्संग करे तो सत्संग में और दिन ब्राह्मण बगल में बैठे थे, कंजूस था श्री सद्गुरु। और दिन ब्राह्मण बगल में बैठे हुए थे, आनंद कहते भनते मठ कुंडली जो आपको नमन किया, आपको जो प्रणाम किए, वो तो प्रणाम करके अपने शरीर को त्याग दिए। मठ कुंडली की क्या गति हुई? भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, आज मठ कुंडली देवलोक को चले, देवलोक को, देवता के लोग उच्च लोक को प्राप्त किए हैं। उनका पिताजी और दिन ब्राह्मण कहते हैं, भनते न कभी सत्संग सुना, न जीवन में दान किया, न वो भजन भेद लिए, फिर भी स्वर्ग लोक में भी सबसे अच्छे लोगों की प्राप्ति। भगवान बुद्ध ने कहा अंत में वो मेरा दर्शन किए, मेरा दर्शन के, हृदय से नमन के, मेरा दर्शन के, मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उनकी अच्छी गति में स्वर्ग लोक में अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई। तब कंजूस सेठ सब भगवान बुद्ध को निमंत्रण देते हैं कि मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए और भंडारा का आयोजन रखे सत्संग के। सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछतनो। साधु समाज प्रयाग अमर मुनि का उपदेश है। 100 काम को छोड़ करके स्नान का, एक के स्नान का झमेला रहता है ना। मान लो कि दिन में कभी समय पर जलपान नहीं, भोजन, स्नान करवे तब न गोसैयो करने में ध्यान करवे। श्री सद्गुरु महापुरुष की वाणी है, 100 काम को छोड़ करके स्नान कर लीजिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन कीजिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। महापुरुष की वाणी है, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने प्रतीत है, क्षण भर में ही विनश जाएगी जो बालों की भीत। बलि विक्रम बेनु दधीच गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जोरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यह तुलसी, फलासो झारा बरासो बुताना। आप लोग जानते हो कि सेठ था, जमींदार, और उस बार पूरा जो है अकाल पड़ गया था। किसान का फसल जल गया था, लेकिन जमींदार का फसल बहुत अच्छा था। जमींदार का फसल लहलहा रहा था। श्री सदगुरु, जमींदार का फसल जो लहलहा रहा था ना, जमींदार मन में विचार करते हैं पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, नया भंडार बनाऊंगा और सब अनाज को उसमें जमा करूंगा। पत्नी से कहूंगा, बेटा से कहूंगा, तुम लोग आनंदमय भोजन को सुख से भोजन करो। और जो समाज के लोग हैं किसी को कुछ नहीं देंगे, एक एक दाने के लिए तरसते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, किसी को नहीं देंगे और अपने भोजन का अपने प्राण को त्याग देंगे। ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, इस तरह मन में विचार कर रहे हैं। और खेत में फसल लगाओ, और खेत फसल पक गया है, कटा नहीं है, इस तरह को सोच रहे हैं कि सबको परेशान कर दूंगा। परमात्मा सोच, जब उनके सोच पर मुस्कुराते हैं और परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते मूर्ख को पता नहीं है परसों रात उसकी मृत्यु होगी, उनका प्राण पखेरु निकलेगा, घोर नरक में चले जाएंगे। एक गोदाम भंडार जो बनाएंगे, अनाज को भर करके रखेंगे, उनको समय है, उनके पास समय नहीं है, परसों रात मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख हो गए। संत महात्मा लोग कहते संसार की हालत है। श्री सदगुरु, ये संसार की हालत है। जो 10 20 50 वही हुई 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल और राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभू की भगेगी। संत महात्मा लोग कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुतावे। शेष परमाराष्ट्र की वाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। अब पता नहीं तो कहाँ रहेंगे, उस घर का पता लगा लीजिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु बिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ परिपावा। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महनगति। जहाँ भगवान श्री राम कहते जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहूँ। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी इसलिए सत्संगित और ध्यानित और एक गुपुत मत समय कहो कर जोर। शंकर भजन बिना भक्ति पावे कोर। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेरे गानो। काल भगवान
शिव कहते राम महे सुमेरिये, गाये राम महे, सब तत् सुनिए राम गुण। ग्राम है पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत दिन से सत्संग करते आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। श्री सद्गुरु ऐसे लोग महासुख के भागी होंगे जिन माँ के आत्मा के तो शांति सत्संग, माँ के आत्मा के शांति हेतु सत्संग का आयोजन किया गया है। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे गुरु, उन माँ के आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ये तमाम भक्त तो आपका ही है और इन लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ